स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जो है मैं आप सभी लोगों को जगाने आया हूँ। ठीक है, मोस्टली अभी हम लोगों का क्या होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक वर्क प्रेशर ना हो या वर्कलोड ना हो तब तक हम लोग काम नहीं करते। इवन मैं अपनी भी बात करूँ कि अभी बहुत से काम हमारे पेंडिंग छूटते रहते हैं, फिर अचानक से लगता है कि अरे ये तो करना है, तो उस समय हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रॉब्लम होती है और वो परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती है, ना ही उतना बेहतर काम हो पाता है। ठीक है, तो ये लाइन फ़िलहाल मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है, 2021 2021 का जिनका बैच है, इनकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, आप सभी को पता है। और 2020 के बच्चे जिनका एडमिशन अगस्त 2020 में हुआ था, उनका सेकेंड ईयर की परीक्षा होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। कुछ अभी बच्चे ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, रिजल्ट्स वगैरह में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वर्क चल रहा है, डे बाय डे चीज़ें अपडेट हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, वो खैर चलती रहेंगी बीच बीच में। लेकिन हम फ्रेश बात करें, फ्रेश की अगर बात करें, ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था, ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2021 में हुआ था। तो जो 2021 के बच्चे हैं इनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और इनकी बारी है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि ये एग्जामिनेशन जनरली हो कब सकते हैं, ये जुलाई मंथ के लास्ट में, अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में अप्रॉक्स, यही मतलब शेड्यूल रहेगा आपका। अभी कोई ऐसा निर्धारित शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन एक एजम्पशन के तौर पर हमें एक टारगेट मिल जाता है कि यार इस महीने में एग्ज़ाम है तो हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो हालांकि मेरा लगातार यही मोटिव रहता है आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना या समय समय पे बताते रहना कि आपको क्या करना है। तो बीच में फेस्टिवल सीजन्स हैं, रिजल्ट्स के उतार चढ़ाव हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग व्यस्त होते हैं और मेन ट्रैक से हट जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप लोग अपने आप को जुलाई अगस्त के लिए तैयार करिए। जो भी फ्रेश बच्चे हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वाले बच्चों की भी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये एग्ज़ाम्स तो आपको देने हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए अगर आप अभी से नहीं लगोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको। बहुत सी प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे हर बार आपको जो है ना डीजीटी की तरफ से बहुत से रिलैक्सेशन दिए गए, मतलब क्या क्या दिया गया, कुछ बैच ऐसे थे जिनको प्रमोट किया गया, ठीक है, बच्चे रिजल्ट्स आने के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए तो उसमें भी ग्रेस देने की कोशिश की गई कि मैक्सिमम बच्चों को ग्रेस दे के पास किया जाए, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर वगैरह पर भी विचार चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। डीजीटी कोशिश ये कर रहा है कि जितने पुराने बच्चे हैं, छूटे हैं, पेंडेंसीज हैं, मतलब सब मिलाकर जो हम कह सकते हैं कि पुराना रोग है या पुरानी प्रॉब्लम है या पुरानी बीमारी है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो डीजीटी वो अपने प्रयास कर रहा है लगातार और आने वाले दिनों में चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। तो उसका कुछ बच्चों को बेनिफिट मिला, जैसे कि कई 18, 20, 19 ये सब बैच जो था पेंडिंग होने की वजह से प्रमोट हो गए और परीक्षा में फेल होने के बाद भी पास हो गए, ग्रेस मार्क वगैरह मिला, ये सब चीज़ें थी। तो ये चीज़ें हमेशा आपको नहीं मिलेंगी, ये एक दौर था, ठीक है। कोविड की वजह से प्रॉब्लम थी, कोविड को देखते हुए पढ़ाई वगैरह में काफ़ी शिथिलता थी और जिससे मतलब मजबूरी थी, नहीं पढ़ाई उतनी बेहतर हो पाई। तो इन चीज़ों को देखते हुए डीजीटी ने ये सब फैसले लिए और क्या किया, बहुत से लोगों को पास कर दिया। लेकिन अब जो एग्ज़ाम्स होंगे और आप देख रहे हैं कि लगातार चीज़ों में सुधार हो रहा है और आने वाले टाइम पे शेड्यूल भी सही हो जाएगा, हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं जिस हिसाब से काम चल रहा है। तो अब आगे की जो परीक्षाएं होंगी वो आपको 100% सेल्फ डिपेंड होके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। सेल्फ डिपेंड मतलब कि अब आपको पूरी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे सबसे पहले तो उन बच्चों से कह दो यार, अगर आप ITI करने के लिए इतनी फीस देते हो ना, तो सबसे पहला काम आप लोग करो, आप बुक परचेज करो। किताबें नहीं खरीदते आप लोग, मुझे बहुत लोगों से पता चलता है। मेरी कोई बुक नहीं है, ना ही मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ किसी सेलर का कि हाँ इनकी किताब खरीद, उनको खरीद लो, लेकिन आप लोग बुक ज़रूर परचेज करो यार। बुक खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें नहीं खरीदोगे ना, बुक ज़रूर खरीदिए, क्योंकि यार सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के पास हो जाओगे तो आपके पास नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। जब नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो करोगे क्या उस सर्टिफिकेट लेके, ना तो आप किसी इंटरव्यू में फाइट कर पाओगे, क्योंकि यार आपको पता है ये जो
2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, या जो हमारी 21वीं सदी कह सकते हैं, 21वीं सदी जो हमारी चल रही है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। पहले की अपेक्षा पुराने ज़माने में लोग एक एक दो दो तीन तीन नौकरियां छोड़ देते थे, आज हालत ये हो गई कि एक नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको आज ही से तैयार होना पड़ेगा। तो नॉलेज लेना शुरू करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि लास्ट में क्या करते हैं, बुरा नहीं है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लास्ट में 10 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ के अपना 10 दिन पढ़ना और एग्ज़ाम पास हो जाना। ये कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, मजबूरी है, लास्ट में आप ऐसा करते हैं, लेकिन उसको बदलिए। अगर आप उसको बदलेंगे तो सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होगा, सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा ना, उससे कुछ नहीं होगा। आप लोग यार पूरी थ्योरी पढ़िए, पूरी। अगर जिस ट्रेड से है, बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं, पास होने के लिए ही पढ़ते हैं। जैसे कि कौन से सब्जेक्ट मान लेते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स है, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम पर है, अगर पास होने भर भी आप पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह, आप जो पुरानी ड्राइंग वगैरह अब तो बनती नहीं है सीट वगैरह पे, ठीक है, मतलब अब तो चीज़ें एडवांस हो गई हैं, कैड कैम वगैरह ये सब आ गए। तो ये सब अगर थोड़ा बहुत वीक है आपका तो चल भी जाएगा। लेकिन आप जिस ट्रेड से हैं, जिस भी ट्रेड से हैं, उस ट्रेड की थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। किताब, बुक, एटलीस्ट पूरी बुक नहीं खरीद रहे हो सभी सब्जेक्ट की, तो थ्योरी की कम से कम खरीद लो। फिटर के हो फिटर खरीद लो, इलेक्ट्रीशियन हो इलेक्ट्रीशियन की खरीद लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लो, वेल्डर टर्नर, जिस भी ट्रेड के हो, कोपा के हो, तो अपने ट्रेड की किताब जरूर खरीद लो और उसको आज से ही पढ़ना शुरू करो और बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है। उसको पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, MCQs वगैरह सॉल्व करो। और वो जो सॉल्व वगैरह करने का दौर आएगा ना, वो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले उसको शुरू करते हैं। उसके पहले आपको ज़रूरी होता है थ्योरी पढ़ना, थ्योरेटिकल नॉलेज। यार ये नॉलेज नहीं होगी ना तो आप कभी किसी एग्ज़ाम, कभी किसी इंटरव्यू या किसी लाइफ में अपने यार कुछ नहीं कर पाओगे। अगर नहीं जॉब मिलती है, आपको बिजनेस करना है, तो यार आपको कॉन्सेप्ट, मतलब पढ़ने का तरीका, पास होने का, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी, आप सीखे रहोगे, जानकारी होगी, तभी तो सफल होगे किसी काम में। तो आदत डालिए चीज़ों को सीखने की, पढ़ने की, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई शुरू कीजिए और अपना टारगेट बना लीजिए। टारगेट कैसे बनाओगे? सबसे पहले टाइम टेबल बनाना सीखो कि अगर आपके पास जुलाई में एग्ज़ाम होना है तो आप गिनो कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। मार्च को निकाल दो, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जुलाई में मान लेते हैं एग्ज़ाम है, तो टोटल 90 दिन बचे। 3 महीने अगर देखा जाए तो 90 दिन बचे। अब 90 दिन में आपको देखना है कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ट्रेड थ्योरी हो गई, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, ED हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। अब सभी सब्जेक्ट के लिए दिन तो दो, अगर 15-15 दिन भी देते हो तो वो शायद कम पड़ जाए, है ना। तो इसलिए अभी से निर्धारित कर लो कि कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और आज से ही तैयारी पर लग जाओ। और मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि जो आज से लगेगा वही आगे बेहतर कर पाएगा, क्योंकि पहले DGT के पास भी टाइम की शॉर्टेज थी, क्वेश्चन वही रिपीट हो जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब कंपटीशन का जो पैटर्न होता है ना, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम्स होंगे। अब एग्ज़ाम पहले की अपेक्षा ज़्यादा टफ होंगे। जो पहले आप 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ ले रहे थे और जा रहे थे, वही टिप के आ जा रहे थे, आपको वही मिल जा रहा था, तो वो दौर अब ख़त्म हो जाएगा। अब नॉर्मल वे में परीक्षाएं होंगी, आपको पूरा अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल रट के जाओगे ना, जो ABCD रट के जाओगे तो फेल हो जाओगे। तो ऐसा मत करो। आप लोग आज ही से कॉन्सेप्ट वाइज किताब वगैरह खरीदो, सेल्फ नोट्स बनाना सीखो। अब आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कॉलेज जाओ, प्रैक्टिकल देखो। प्रैक्टिकल से बहुत सी चीज़ें तो हमें प्रैक्टिकली देख के ही याद हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को करो और अपना ये टारगेट बना लो जुलाई के लिए, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत हेल्प जो है हमारे यूट्यूब चैनल से भी आपको मिल जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्लोबल ITA यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, आपके ट्रेड थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, ये प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है। कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी है। फिटर सेकेंड ईयर क्या है, इलेक्ट्रीशियन का है, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ये सब है, ठीक है। मतलब ये भी आपके काम की वीडियोज़ हैं। कुछ लोग ये मत सोचा करो कि यार ये तो ओल्ड वाली है। ओल्ड कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। सिलेबस आप देखो अपना, मोस्टली अभी सिलेबस बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है। तो जो 2020 में सिलेबस था आपका, जो एग्जामिनेशंस हुए हैं 2020 के सिलेबस, वही 2021 में भी रहेंगे। अभी इनमें कोई बदलाव नहीं है।
इन फ्यूचर कोई बदलाव होता है तो वो आपको बताया जाएगा। तो अभी ये जो वीडियोज़ है ना, इसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियो मिल जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो मिल जाएंगी, थ्योरी की वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कहने को तो ये एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन वाला है, एक्सप्लेन किया गया है एमसीक्यू को। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, पहले का ए है तो क्यों ए है, ठीक है, ये भी बताया गया है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाया गया है। तो इन चीज़ों की मदद लीजिए और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। बाकी आप चाहो तो ग्लोबल ITI ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। साथ में PDF और स्टडी मटेरियल्स जो है आपको इस वेबसाइट globaliti.org पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप जो है अपने हिसाब से अपने जो PDF आपको रिक्वायर्ड हैं या जो आपको लगता है कि आपके काम के हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम लोग भी कुछ नई वीडियोज़ लाएंगे। बाकी आप लोगों को फाइनली एक बार और बोल रहा हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई ज़रूर कीजिए और आज से ही अपना टारगेट बनाइए। आपके पास 90 दिन बचे हैं सिर्फ, ठीक है। और 90 दिन कब 9 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर लगेगा कि अरे यार। और एक चीज़ और बता दो कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के हैं, ED ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। डेली एक ड्राइंग बनाया करिए आप लोग, एक सीट डेली बनाया करिए, कुछ भी बनाइए ड्राइंग का, कोई भी टॉपिक बनाइए, लेकिन एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है ज़रूर बनाया करिए। और ये भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में अच्छी खासी ड्राइंग बताई गई है। जो बताई गई है वो सब बहुत अच्छी हैं, उतने से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ED का क्लियर हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग डेली एक बनाइए, बाकी सब्जेक्ट को निर्धारित कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फाइनली यही कि भाई जुलाई अगस्त के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। थैंक यू।